Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. How are you all? I hope everyone is doing great and I hope everyone is happy and healthy. Well, I took some time off from YouTube as I had gone to Bombay to care for my mother who is not well. She is recovering now, things are better, but I will be going back again. I came back because my daughter is coming home from her hostel and I had to wrap up my school work. Sessions are ending here in Bangalore. Report cards have to be published and I had to meet my students as well. So friends, just like any other homemaker, मेरे भी मन में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं. बेसिकली मेरे पीछे में कैसे चलेगा, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे. ऑफ कोर्स आई विल बी अवेलेबल ऑन फोन, लेकिन कुछ बेसिक प्रेप वर्क तो मुझे करके ही जाना होगा. बेसिक स्टॉक चेकिंग करना सबसे ज़रूरी है. देयर शुडंट बी एनी सरप्राइजेस इन माय एब्सेंस कि कोई सामान ख़त्म हो गया हो या चीज़ें नहीं हैं घर पे, काम नहीं रुकना चाहिए. I prefer storing my आटा and rice in steel drums. ये पुराने स्टाइल के जो स्टील के ओल्ड फैशन ड्रम्स हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं. These are very easy to maintain. Just like any steel vessel, it's very easy to wash and clean it. और ये हर साइजेस में अवेलेबल होते हैं. In one of my previous videos, I had shown you how I store my pulses. मैं दाल को मिक्स करके रखती हूँ. मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल, ये तीनों दाल एक साथ मिक्स करके मैं स्टोर करती हूँ. So the ratio is something around 2.5 kgs अरहर दाल and half kg मूंग and मसूर each. ये जो रेशियो मैंने बताया है, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है. Instead of 2.5 kg अरहर दाल, you can take 3 kg or you can take 2 kg अरहर दाल. It depends on what your family prefers. टाइम लेकर इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर पे ये पूरा काम फैलाया है. हाँ, ध्यान रहे आसपास पानी ना गिरा हो या कोई गीला सामान ना पड़ा हो. Always keep something for measurement. या तो वो एक कटोरी या छोटा ग्लास या स्पून, कुछ भी हो सकता है. इट्स अ सिंपल वे ऑफ मेजरमेंट और आपको अपने फैमिली के कंजम्पशन हैबिट्स का आइडिया लगा रहेगा. और आपके पीछे में आप किसी को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं. मैं रात में सोने के पहले चावल और दाल स्लैब पे ऐसे मेजर करके रखती हूँ. सुबह के समय स्कूल जाते समय हड़बड़ी मची रहती है तो मेरा टाइम बचता है. बिसाइड्स, वन मोर जॉब लेस फॉर माई मॉम इन लॉ. अब चूंकि कुछ दिन तक मैं नहीं रहूंगी तो बच्चों के डिमांड्स तो पूरे करने ही हैं. आई एम मेकिंग मैकरोनी फॉर माई यंगर वन. शी वॉन्ट्स टू टेक इट टू स्कूल. ये बहुत ही प्लेन सिंपल मैकरोनी है. मैंने यूट्यूब पे ही किसी चैनल पे देखा था और मशरूम नहीं है, वरना मशरूम ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है.
So friends, here is a very simple recipe for you if you want to make macaroni in a jiffy. ये सूजी वाली मैक्रोनी है, इसे मैंने 7-8 मिनट के लिए बॉईल किया। थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करके डाला, थोड़ा सा चॉप्ड अनियंस, उसमें सीजनिंग्स एंड चिली फ्लेक्स। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउनिश हो जाए तब तक चलाते रहिए और फिर कुक्ड मैक्रोनी इसमें डाल के थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी जस्ट फॉर नेम सेक मैं डाल देती हूँ। और लास्ट में बिल्कुल मेयोनीज डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ढक के 10 मिनट छोड़ दीजिए एंड योर मैक्रोनी इज रेडी। Here I am preparing sattu drink for my husband and myself. We don't take tea in the morning on working days. Actually सत्तू ड्रिंक गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, पर हमारी आदत ऐसी हो रखी है कि हम साल भर ये पीते हैं। तो एक बड़े से मग में 3 या 4 चम्मच सत्तू, जैसा आपको पसंद हो, सत्तू डालकर काला नमक, भुना जीरा डालकर पानी में अच्छे से मिक्स करके सो दैट देयर इज नो लंप, और मिक्स करके इसे पीजिए ताकि नीचे इकट्ठा ना हो। और अगर आपको ठंडा पसंद है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। माई हस्बैंड प्रेफर्स इट कोल्ड, तो उनका मैं फ्रिज में रख देती हूँ और अपना तो रूम टेम्परेचर वाला पानी इनफ है। अदिति टेक्स रोटी एंड घी फॉर ब्रेकफास्ट। बहुत छोटी थी तब भी उसे यही नाश्ता पसंद था। मतलब नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी हो, उसे एक रोटी पकड़ा दो घी लगा के, वो खुशी खुशी खाती थी, और अब भी वैसा ही है। मैं उसे अजवाइन पराठा या अचार पराठा या स्टफ्ड पराठे भी देती हूँ, लेकिन रोटी घी उसका फेवरेट है। और आज तो मैंने रोटी बनाई भी नहीं, बाई चांस फ्रिज में था, रात की रोटी बची हुई थी तो उसे ही गर्म करके मैंने दे दिया। निकलने के पहले सारे बेडरूम्स के चादर चेंज हो गए और बैक टू बैक मैंने राउंड्स भी लगाए, चादर धुल भी गए। तो मेरे पीछे में मेरे हस्बैंड का यही काम रहेगा। By the time my daughter came, it was almost midnight. I was really tired. दिन का फ्लाइट होता तो शायद मैं उसे वॉल्वो बस से ही कहती कि आ जाए, बट या माई हस्बैंड रियली एंजॉयज ड्राइविंग। और मुझे भी अच्छा ही लगा क्योंकि नाइट टाइम ड्राइविंग में ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है।
मेरी बड़ी बेटी का फेवरेट खाना है मटन एंड चावल। When she had come in December, तब मैंने मटन बनाया था और बीच में सिर्फ एक बार होली में बना था। वो आती है तो शॉर्ट से खाती है और हम भी सच पूछिए तो तभी रिलिश करते हैं। So my children are going to spend next few days without me. My children, my husband, my in-laws, everyone. और बड़ी बेटी के साथ तो I hardly got 24 hours and I have to leave now. So my dear friends, that's all for this vlog. I have to do some more laundry and packing. My aim was to release at least one video before leaving for Bombay. I'll try to capture some moments in Bombay as well. Keep watching my videos, friends. When I see my views increasing, it really uplifts my mood and I feel like releasing more and more videos. So signing off for today. Stay happy, stay healthy, take care and bye-bye.